देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं कैसे हैं? तो नए बच्चे सबसे पहले ये चार्ट बना लें। ज्यादा तुम न जाओ। और इस चार्ट में गौर करके देखेंगे, हमने यहाँ से तत्सम से पढ़ाना शुरू किया था। तत्सम हो गया, रचना या बनावट के आधार पर हो गए, उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर हो गए, विकार के आधार पर दो विकारी और विकारी में हमने संज्ञा पढ़ाई हो गई, सर्वनाम, विशेषण, और आज टॉपिक कौन सा है? तो ये जो नए बच्चे हैं ये चार्ट बना लेते हैं, और इस चार्ट के आधार पर जो छूट गया है वो पूरा कर लें, ठीक है? और फिर आगे इसे पढ़ना समझो, समझ गए? इसको बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है बेटा। तो अगला टॉपिक है आपका क्रिया। हेडिंग डालेंगे बेटा क्रिया, और बहुत ही शांति से पढ़ना है, ठीक है? शोर नहीं मचाना है। हेडिंग क्या डाली? क्रिया। क्रिया लिखिए, जहां कार्य का होना या जारी रहना पाया जाए, जहां कार्य का होना या जारी रहना पाया जाए, क्रिया कहते हैं। जहां कार्य का होना या जारी रहना पाया जाए, क्रिया कहते हैं। एक पॉइंट हो गया बेटा, हो गया। दूसरी हेडिंग डालेंगे बेटा धातु। धातु क्या लिखिए? धातु। और धातु में लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। शीघ्र लिखें बच्चा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिख गया? अब ध्यान से समझिए, आपके पास दो शब्द हैं। पहला शब्द है क्या? क्रिया। और दूसरा है क्या? धातु। ये बेटे एक दूसरे से ही मिलकर बने हैं, एक दूसरे से ही मिलकर बने हैं। इनमें क्रिया कहते हैं कि जहां कार्य का होना या यानी जो चीज, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी हो, जो एक गति कर रहा हो, क्या कर रहा हो, वो क्रिया है। साइंस में आपको पढ़ाया जाता है कि जो बल लगाते हैं, बल लगाने पर जब कोई वस्तु जो क्रिया करे वही तो क्रिया है। क्रिया को यदि समझने की बात करें, क्रिया एक शब्द में यदि कभी जानना हो तो कैसे जानेंगे? इसका एक सीधा सा तरीका देखो, बोलो देखो। जहां किसी शब्द के अंत में अगर ना वर्ण ये लग जाए, क्या लग जाए? वो शब्द क्या बन जाएगा? क्रिया। जैसे ध्यान से सुनना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, चलना, लेना, देना, खाना, पीना, सोना, रोना, नाचना, मारना, पीटना, काटना, सब क्या है? जहां किसी शब्द के अंत में क्या लग जाए? मान लो बेटा हमने लिखा पढ़ना, क्या लिखा? तो पढ़ना शब्द क्या है? और इसी पढ़ना शब्द से अगर हम बेटा ना वर्ण हटा दें तो क्या बचा? ये पढ़ शब्द क्या है? और यही है आपका क्रिया का मूल रूप, जिसको कहते हैं धातु। कोई दिक्कत
पीट, कूट, चाट, ये सबका है। अरे बेटा ये लिख दिया हमने चाट और ना जोड़ दे तो क्या हो गई? क्रिया बन गया और क्रिया से ही ना वर्ण हटाने पर क्या बन जाती है? लिख दिया हमने मान और ना जोड़ दे तो क्या हो गया? ये क्या बन गया? बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्रिया समझ में आ गया। और अब बेटे आपके पेपर की दृष्टि से हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं जो बहुत पेपर में पूछी जाती हैं वो दो हैं। कितनी है? हेडिंग डालेंगे और लिखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। लिखा? एक नंबर में लिखेंगे बेटा, एक नंबर में लिखेंगे अकर्मक क्रिया। एक नंबर में लिखेंगे अकर्मक क्रिया और दो नंबर में लिखेंगे बेटा सकर्मक क्रिया। लिखा? अगर यही कभी इतना पूछ दे कि ये बताइए कर्म के आधार पर, किस आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से? और बाकी बेटा क्रिया के और भी टाइप होते हैं, लेकिन इस वक्त आधार कौन सा है? फिर से बोलो। कितने टाइप? पहला और बेटा इन शब्दों को यदि आप ध्यान से देखेंगे इन शब्दों में ही परिभाषा छिपी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मान लो, क्या करो? मान लो है नहीं, मानो। मान लो अमाने नहीं, अमाने नहीं और कर्म माने और का माने क्रिया। होता नहीं है। मान लो एक ट्रिक लॉजिक मान लिया तो अब ये लिख दिया नहीं कि इस तरफ से पढ़ो, पढ़ो क्रिया कर्म नहीं। इसका सीधे से थोड़ा और शुद्धिकरण कर देते हैं। बोलो जहां क्रिया के साथ कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया। बेटे कोई दिक्कत ना? और धोखे से कभी पूछ दे कि अकर्मक का विलोम क्या होता है तो सकर्मक का मतलब सा माने, साथ कर्म माने और का माने। इस तरफ से पढ़ो जहां क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक है। बेटे अकर्मक का विलोम बोलो। अकर्मक की परिभाषा, सकर्मक की परिभाषा। अब ऐसा बच्चा हमें बता दे जिसको ये दोनों परिभाषाएं अभी तक ना रटी। रट गई? बिना देखे बिना समझे हेडिंग डाल लोगे, लिख लोगे तो फिर आगे समझो। अभी लिखना नहीं है, समझो। क्या करो? अकर्मक और सकर्मक हेडिंग डालो अकर्मक की और जल्दी से परिभाषा जितनी जल्दी हो सके एक नंबर में हेडिंग डाल के और परिभाषा आप लिख दीजिए। याद हो गई तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लिखो जल्दी से। बोले परिभाषा क्या? बोले क्या है?
साथ कर्म। फिर से समझो, जो लिख चुके हैं वो समझे। आप बेटे क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया की परिभाषा जल्दी बोला। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का सबसे पहला आधार कौन सा आधार? कर्म के आधार पर। कितने टाइप? कौन कौन से? बेटा ध्यान से देखो, दोनों शब्दों में जो कॉमन शब्द है वो क्या है? क्या है? दोनों शब्दों में कभी भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानना हो तो मेन ध्यान कहाँ जाना चाहिए? कौन सा आधार पढ़ रहे हो? तो कर्म है सकर्मक और कर्म दूर है, मतलब कर्म नहीं है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में मेन खेल किसका होता है? तेज बोलो। मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो बच्चा कोई हमें यही बता दे कि ये कर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है? सुनो, आपको बेटे अभी से ही 3 परिभाषाएं याद रखनी है। ये 3 परिभाषाएं, ये 3 लाइनें आपके वाक्य में बहुत बड़ा काम करेंगी। पहली परिभाषा होती है कर्ता की। किसकी? दूसरा शब्द है कर्म और तीसरा है क्रिया, जो इन्हीं शब्दों से वाक्य बनता है। और आगे आपको वाक्य पढ़ने में इन 3 शब्दों की भूमिका बहुत जरूरी है। कर्ता बड़े सरल तरीके से सुन लो। कार्य को करने वाला क्या है? तुम सब लोग क्या हो? जो कार्य करता है वो क्या है? कभी रामलीला देखे? रामलीला में देखो कार्यकर्ता होते हैं, तो कार्यकर्ता का कार्य तो करा करते हैं, नहीं होते? तखत लाते हैं, मंच बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो जो कार्य को करने वाले हैं वो क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। समझ गए? क्या होता है? कार्य को। अब कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? क्रिया। यानी कर्ता जिस काम को करता है वो क्या है? क्रिया। तुम लोग क्या हो? हैं? और कर क्या रहे हो? क्रिया। पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है बेटा। तो कर्ता वो होता है जो कार्य को, और कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या है? क्रिया है। बात ना करो, ध्यान से समझो। समझ गए? अब कर्ता तुम हो, कार्य क्या कर रहे हो? पढ़ने का। और पढ़ क्या रहे हो? पुस्तक। क्या पढ़ रहे हो? तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या है? क्रिया। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ जाए वो है कर्म। क्या है? कर्म। अभी समझ लो, कर्म की परिभाषा समझ लो, कर्म की पहचान देख लो, क्योंकि आगे जो पूरा खेल है वो किसका है? बोलो, समझे कि नहीं? कर्ता से शुरू करो। बोलो, कार्य को करने वाला कर्ता। कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया। और क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ जाए, बच्चे। बच्चे क्या है? पुस्तक पढ़ते। तो बच्चे क्या हुआ? पढ़ना क्या हुई? अब पढ़ क्या रहे हैं? पुस्तक क्या? कोई दिक्कत? लड़का
लड़का फल खाता है। लड़का क्या है? खाना क्या है? अब जरा सोचो, खा क्या रहा है? फल क्या होगा? तो क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ जाए वो क्या है? बोलो, कोई दिक्कत? नीचे हेडिंग डाल के कर्म में लिख लो, कर्म की परिभाषा लिख लो। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कहते हैं। जल्दी लिखो, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कहते हैं। लिखा बेटा?